जानवरों के कुछ ऐसे सुपर पावर्स जो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहले आता है डॉग। अगर आप 50 लाख लीटर पानी में एक चम्मच चीनी मिला देते हैं तो एक कुत्ता उस पानी को सिर्फ सूंघ कर ही बता सकता है कि उसमें चीनी मिली हुई है। हाँ, इतनी ज्यादा तगड़ी होती है डॉग्स की नाक। नेक्स्ट, ईगल। अगर आपकी आंखें ईगल जैसी हो जाए तो आप 100 फीट दूर से भी एक न्यूज़पेपर को इजीली पढ़ सकते हो। यहाँ तक कि इनकी आंखें इतनी पावरफुल होती हैं कि ये 3 किलोमीटर दूर से भी एक खरगोश को देख लेते हैं। नेक्स्ट, एलिफेंट। इनका कम्युनिकेशन पावर इतनी तगड़ी होती है कि ये 10 किलोमीटर दूर से भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। दरअसल हाथी इंफ्रासाउंड यानी एक धीमी आवाज निकालते हैं जिसे हम इंसान नहीं सुन सकते, लेकिन अगर एनवायरमेंटल कंडीशन सही हो तो ये आवाज 10 किलोमीटर दूर से भी दूसरा हाथी सुन सकता है। जैसे ही इस फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी तो इसने अपने पीछे एक अजीब सा चीज गिरा दिया और ये देखते ही शिप में मौजूद पूरे क्रू मेंबर्स की बुरी तरह फट गई, क्योंकि ये चीज जो प्लेन ने गिराई थी वो एक बॉम्ब था जिसे पायलट ने अपने ही जहाज में गिरा दिया। मगर किस्मत से इसका प्रेशर स्विच ठीक से दबा नहीं और ये बम फटा नहीं, जिसके बाद क्रू मेंबर्स ने पायलट की माँ बहन एक करते हुए कांपते हाथों से इसे समुद्र में विसर्जित कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि फाइटर जेट उड़ते हुए अपने फ्यूल को आसमान में क्यों गिरा देते हैं? दरअसल फाइटर जेट के अंदर उतना ही फ्यूल हिसाब लगाकर डाला जाता है जितना कि उसका काम रहता है, यानी कि जितनी देर उसे उड़ना होता है। लेकिन कभी कभार फाइटर जेट को अपना काम पूरा करें बिना ही इमरजेंसी की वजह से उड़ान के बीच में लैंडिंग करनी पड़ती है। इसीलिए तब पायलट्स जेट के अंदर बचा हुआ फ्यूल को हवा में ही गिरा देते हैं ताकि जेट का वजन कम हो जाए, क्योंकि फाइटर जेट को फ्यूल के वजन के साथ उड़ाया तो जा सकता है लेकिन लैंड नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्यूल के वजन के साथ फाइटर जेट लैंड करने पर वो डैमेज भी हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मिलिट्री पैराशूट्स के बीच में ये छेद क्यों होता है? दरअसल नॉर्मल पैराशूट्स जिनमें होल नहीं होता वो बिल्कुल वैसे ही फूल जाते हैं जैसे आपका शर्ट बाइक चलाते वक्त हवा से फूल जाता है। फिर हवा शर्ट के किनारों से ऐसे बाहर निकलती है और किनारे ऐसे हिलते रहते हैं, और इसी तरह से बिना छेद वाले पैराशूट के किनारे भी हिलते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाता। इसीलिए मिलिट्री पैराशूट्स में ये छोटा सा होल दिया जाता है जिसमें से हवा बड़ी आसानी से सही डायरेक्शन में निकलता है, और इससे पैराशूट का कंट्रोल भी अच्छा हो जाता है और ड्रैग भी ज्यादा कम नहीं होता। जैसे ही आप किसी ब्लैक होल के करीब जाएंगे तो ग्रेविटी आपको खींचकर एक पतली रबर की तरह फैला देगी, और इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पैगेटिफिकेशन। इस सिचुएशन में ब्लैक होल आपको बिल्कुल किसी स्पैगेटी की तरह खींचना शुरू कर देगा। फिर जैसे जैसे आप और करीब जाएंगे वैसे वैसे आपके पैरों पर दबाव बहुत बढ़ता जाएगा, लेकिन सिर पर कम दबाव लगने की वजह से आप और पतले होते चले जाएंगे। फिर जब आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार करेंगे तो दूसरों के लिए टाइम बहुत धीमा हो जाएगा, मतलब दूसरों को आप बहुत स्लो जाता हुआ दिखोगे, लेकिन उस सिचुएशन में आपके लिए सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा होगा, और आखिरकार उस भयंकर ग्रेविटी की वजह से आप ब्लैक होल के गहरे अंधेरे में समा जाएंगे। साथ ही अगर आपको ब्लैक होल के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो देखना है तो आप नीचे दिए गए रिलेटेड वीडियो या फिर डायरेक्ट चैनल पे जाकर देख सकते हैं।